हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय जय राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मजे में होंगे, आशा करते हैं। चलिए, एक बार फिर से आपका ग्लोबल स्टडीज में स्वागत है। और ग्लोबल स्टडीज जो है एक तेजी से उभरता हुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है। और सारे नए बच्चों को बता दें कि तमाम, जैसे यूपीपी एग्जाम है, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है और यूपी टेट है, ऐसे तमाम एग्जाम्स के लिए हम बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। और बस आप लोग को हमारे चैनल पे बने रहना है। और देखिए, हमारा ये व्हाट्सएप चैनल भी है। व्हाट्सएप चैनल में हमारे 2 नंबर हैं, 9721878903 और 7905790742। ये दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आपको तमाम अपडेट्स मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और इंक्वायरी से संबंधित सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। किसी भी ढंग की इंक्वायरी हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, तो हम आपके लिए खड़े हैं। विजय ग्लोबल स्टडीज आपके लिए खड़ा है, पूरी मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ। चलिए, ये देखिए, ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है। और ये टेलीग्राम चैनल @विजय ग्लोबल स्टडीज विदाउट एनी स्पेस, इस पर आप आकर के तमाम जो है फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ्स और क्विज से जुड़ सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जिसके लिए हमने बहुत सारी चीजें तैयार रखी हैं और 1 बाय 1 सब आपके सामने आएगा। ठीक है, ये हमारा देखिए ऐप है विजय ग्लोबल स्टडीज। प्ले स्टोर पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए देखिए, वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, एक बार फिर से आप देख लीजिए, 9721878903 790579742 है ना। इन सब पर जुड़ करके आप हमसे जो है एजुकेशनल सहायता तमाम ढंग की ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा इंटरफेस दिखता है व्हाट्सएप पे ऐसे ही। और ये इंटरफेस जो दिख रहा है, इसको जब आप खोलेंगे, खोलने के बाद इसमें जो है सीटीईटी के लिए, यूपीटीटी के लिए, सुपर टीटी के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपको डिटेल्स मिलेंगी, है ना। चलिए देखिए, आज हम आपके बीच में वो चीज लेके आए हैं कि बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा करी थी कि यूपी टेट 2026 में बहुत ढंग की समस्या आ रही है। तो एक एक समस्या को हमने सॉर्ट आउट किया है और उसके संबंध में आपको हम एक एक चीज आपको बताते चलते हैं। यूपीटीटी का ओटीआर जो है वो अलग होगा। क्यों? कि यूपीटीटी का जो है वो आयोग जो है वो क्या है, एक अलग आयोग है। अब आप इसके लिए एलटी और पीसीएस और यूपीपी वाला अगर ओटीपी सोचते हैं तो वो नहीं चलेगा। किसी ने डीएलएड और बीएड दोनों किया है तो आप प्राइमरी में डीएलएड से और जूनियर की बीएड से भर सकते हैं, वरना एक साथ प्राइमरी जूनियर दोनों डीएलएड से भर सकते हैं। अब ये इसलिए है कि जैसे किसी ने ये सोचा कि हमने डीएलएड किया है और बीएड किया है ना, तो उसका यूज कहां पे होगा। तो बताया गया कि प्राइमरी के लिए आप जो है डीएलएड का इस्तेमाल करेंगे, जूनियर के लिए आप बीएड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डीएलएड से ही प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि यह समस्या आपकी जो है ये पूरी हो गई होगी। इससे संबंधित आपकी जो परीक्षा है वो आप संतुष्ट हो गए होंगे। देखिए, दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है, लाइव फोटो फेल्ड हो रहा है। अगर लाइव फोटो फेल्ड हो रहा है तो आप आयोग से कांटेक्ट करो और उनसे जो है अपनी समस्या बताओ। लाइव फोटो फेल्ड होने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप मोबाइल से कर रहे होंगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इश्यू होगा। दूसरी चीज, उसमें एक जो है ना ऐसे गोला सा बना होगा, उसके एकदम सेंटर में अपनी फोटो जब रखेंगे, एकदम सेंटर में, तो वो फेल्ड नहीं होगा। ठीक है। तीसरी समस्या आपकी ये है कि अगर फोटो इसके बाद भी फेल्ड हो रहा है तो आप आयोग को फोन करेंगे। आयोग का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वो वहां पे आपकी समस्या जल्द ही दूर करेंगे। आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में अगर डिटेल सेम नहीं है, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में अगर डिटेल सेम नहीं है और फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, पिताजी का नेम आधार कार्ड में स्पेस नहीं है, हाई स्कूल की मार्कशीट में स्पेस
है, ओटीआर नहीं हो पा रहा है ना, ऐसी स्थिति में तो देखिए जो मिसमैच की समस्या है उसको आप दूर करने के लिए क्या करेंगे, एक तो आप अपना जैसे आधार का करेक्शन करवा लीजिए, पहली चीज है। और दूसरी चीज, अभी बहुत टाइम है, दूसरी चीज है कि आप एक वहां पे फॉर्म भर दीजिए, घोषणा पत्र भर दीजिए उसके लिए। अगर जैसे आपका मिसमैच है तो बता दीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि हाँ मिसमैच है, वैसे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद चौथा है आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में डिटेल अगर सेम नहीं है, फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। टेंथ में सरनेम है, आधार में सरनेम नहीं है और फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसका समाधान क्या है, आयोग को सूचित करना पड़ेगा। आयोग को सूचित करेंगे तो आपको समस्या का समाधान होगा। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसको बताएं, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि अगर निवास सर्टिफिकेट की डिटेल नहीं भरनी, आपके पास बस ये है कि ये आजीवन वैध रहता है। अगर आप माइग्रेट कर चुके हैं तब आपको नया बनवा लेना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास पहले का निवास प्रमाण पत्र पड़ा है तो वो चलेगा, है ना। क्यों कि निवास प्रमाण पत्र जो है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, और लाइफ टाइम अगर कहा जाए तो कम से कम 3 साल तो वैलिड है ही, है ना। लेकिन अगर मिग्रेट की है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं और वहां से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, तब आपको नया बनवाना होगा, ठीक है। हैंड डिक्लेरेशन या हस्तलिखित घोषणा, जो हैंड डिक्लेरेशन भरना है वो देखिए आप फाइबर कैफे वाले से मत भराइएगा, इन केस कभी वेरिफिकेशन होगा आपका तो दिक्कत होगी, इसलिए अपना काम खुद करेंगे। हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है, चाहे हिंदी में है चाहे इंग्लिश में है, वो आपको खुद लिख कर ही लोड करना है ना। जिसका डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा है वो जाकर के कॉलेज से ले आएंगे, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ अपलोड करना है, बहुत सारे पीडीएफ लोड करना है ना। आयोग का हेल्पलाइन नंबर जो है उस पे आप अपनी समस्या बता सकते हैं। कहां पे, आयोग की हेल्पलाइन पर अपनी समस्या बताएंगे, कोई भी समस्या आ रही है फॉर्म फिलअप पर, है ना। इसके बाद सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से 6 बजे तक 98 99 67 72 76 98 99 67 72 76, इसको आप नोट कर लीजिए। 98 99 67 72 76 ये आयोग की हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन पर फॉर्म फिलअप के दौरान जो भी समस्या आती है वो समस्या से संबंधित कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे तभी आपको फोन करना है जब आयोग के एंड से कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके एंड से प्रॉब्लम है, साइबर कैफे के एंड से प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, तो ये सारे इशू आप खुद ही देख लेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं उनका पीडीएफ बनाना है, और फोटो की साइज भी आपको बता दी गई है कि फोटो की साइज भी जितना रखना है उसको आप कर लेंगे, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, है ना। तो अगर आपको फॉर्म फिलअप से कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए आप जो है विजय ग्लोबल स्टडीज पर भी जो 2 नंबर दिए गए हैं उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो लगातार फॉर्म भरते रहिए और फॉर्म किसी का अधूरा ना रह जाए, कोई बचा ना रह जाए, है ना। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं जिनको सीईटी ईटी में निराशा भी लगी है, तो ऐसे लोग हताश निराश ना हो, वो जो है फॉर्म यूपीटीटी का भर दें और पूरे मनोयोग से तैयारी करें। विजय ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो है उसमें आपके साथ है, हमेशा खड़ा है, ठीक है। और हमें आशा है कि आप लोग को दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो जरूर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही आज का ये जो मतलब ट्रबल शूटिंग सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।